आज हम बात करने वाले हैं 80% माइंडसेट 20% स्किल्स बाय डीव गादवी बुक के बारे में। श्याम एक छोटे से शहर का लड़का था। जिंदगी के हर हिस्से में उसे कुछ कमी सी महसूस होती थी। बचपन से ही उसे लगता था कि जैसे उसकी किस्मत में बस साधारण सी जिंदगी लिखी हुई है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करके अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक सपना था, एक ऐसी जिंदगी जीने का जो साधारण से हटकर हो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त श्याम की नज़र स्टेशन पर एक किताब की दुकान पर पड़ी। यूं तो वो कभी किताबों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन उस दिन दुकान पर एक किताब का नाम देखकर उसका ध्यान खींचा। 80% माइंडसेट 20% स्किल्स, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इन 9 डेज। उसने सोचा, शायद यही वो चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। बिना ज़्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली और घर पहुंचते ही पढ़ने लगा। किताब का पहला चैप्टर था एम्ब्रेस अ मिलियनेयर माइंडसेट। पहले पेज पर ही लिखा था, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस लाइज इन अडॉप्टिंग अ मिलियनेयर मेंटालिटी। श्याम ने ये लाइन 2 बार पढ़ी। उसे समझ आया कि ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि सोचने के तरीके को बदलने की बात कर रहा है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी सोच वाकई छोटी है? क्या मैं खुद को लिमिट कर रहा हूँ? जवाब उसके सामने था, हाँ। वो खुद को हमेशा एक साधारण आदमी समझता आया था। श्याम ने किताब के दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा, शिफ्ट अवे फ्रॉम एवरेज थिंकिंग पैटर्न्स एंड एम्ब्रेस अबंडेंस, पॉसिबिलिटी एंड ग्रोथ। ये लाइन जैसे उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट उसकी खुद की सोच थी। श्याम को याद आया, जब वो स्कूल में था तो टीचर ने एक बार कहा था, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है। लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को मिडिल क्लास सोच और सीमाओं में बांध लिया। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो ज़िंदगी में बड़े सपने देख सकता है या उन्हें हासिल कर सकता है। किताब में आगे लिखा था कि चैलेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। श्याम ने सोचा, मेरी लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं? उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखने लगा। 1. पैसे कमाना मुश्किल है। 2. बड़ी सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। 3. मेरी बैकग्राउंड मेरे सपनों को पूरा करने नहीं देगी। ये 3 बातें उसकी सोच पर हावी थीं। किताब ने उसे सिखाया कि इन बिलीव्स को बदलने का तरीका है, रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद एम्पावरिंग अफर्मेशंस। श्याम ने तय किया कि वो अपने हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करेगा। उसने अपनी नोटबुक में नई बातें लिखीं। 1. पैसे कमाना आसान है अगर सही तरीके से सोचा जाए। 2. बड़ी सफलता मेहनत और सही माइंडसेट से मिलती है। 3. मेरी बैकग्राउंड मेरी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। श्याम ने महसूस किया कि ये बातें लिखते ही उसका मन हल्का हो गया था। उसे पहली बार लगा कि वो अपनी ज़िंदगी का मालिक है। उस रात किताब में एक और चीज़ ने उसका ध्यान खींचा, मॉडल सफल व्यक्तियों के विचार पैटर्न और आदतें। उसने सोचा, सफल लोग कैसे सोचते और काम करते हैं, मुझे किससे सीखना चाहिए। उसने अपने आसपास के सफल लोगों को याद किया। कोई बिजनेस कर रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट्स में माहिर था, लेकिन एक चीज़ जो उनमें कॉमन थी, वो सब बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते थे और अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देते थे। अगली सुबह श्याम ने खुद से वादा किया कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, डर सिर्फ मेरे मन का भ्रम है। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर वो 10 मिनट तक किताब पढ़ता। उसने एक नई आदत अपनाई, हर सुबह खुद से 5 पॉजिटिव बातें कहना, जैसे 1. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2. मेरी काबिलियत मुझसे बड़ी चीज़ें हासिल करवा सकती है। 3. हर दिन एक नया मौका है। धीरे धीरे श्याम की सोच बदलने लगी। वो अपने ऑफिस में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था। पहले जहाँ वो चुपचाप काम करता था, अब वो नई आइडियाज़ देता था। उसके कलीग्स ने भी उसकी एनर्जी में बदलाव महसूस किया। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया। ये प्रोजेक्ट मुश्किल था और किसी ने वॉलंटियर नहीं किया। श्याम ने अपने अंदर की नई एनर्जी को महसूस किया और बिना सोचे वॉलंटियर कर दिया।
ये उसके लिए बड़ा कदम था, क्योंकि पहले वो कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसने खुद को याद दिलाया कि अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। श्याम ने खुद से कहा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में फेल भी हुआ तो मैं कुछ नया सीखूंगा। उसने इस प्रोजेक्ट को पूरे दिल से किया और जब उसका रिजल्ट आया तो वो सबकी उम्मीदों से बेहतर था। बॉस ने उसकी तारीफ की और पहली बार श्याम को महसूस हुआ कि उसका नया माइंडसेट सच में उसकी जिंदगी बदल रहा है। श्याम ने किताब का पहला लेसन पूरी तरह अपनाया था। अब उसके अंदर वो डर और लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं थे जो पहले उसकी जिंदगी पर हावी थे। वो हर दिन नई चुनौतियों को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। किताब के बाकी चैप्टर्स में और भी सीखने के लिए बहुत कुछ था। श्याम ने अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैंने पहला कदम उठाया है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सक्सेस मेरी सोच में है और मेरी सोच मेरी ताकत है। उसने किताब का अगला पेज खोल लिया और उसकी नई जर्नी शुरू हो गई। श्याम अब हर दिन किताब का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए उत्साहित रहता था। वो जानता था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी को बदलने का रास्ता है। उसने पहला लेसन एम्ब्रेस अ मिलियनेयर माइंडसेट अपनाया था और उसके अंदर की सोच और आत्मविश्वास में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। अब बारी थी अगले चैप्टर की, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। जैसे ही उसने ये टाइटल पढ़ा, उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं वाकई अपने गोल्स के लिए सही कदम उठा रहा हूं? उसने किताब पढ़नी शुरू की। पहले पेज पर ही लिखा था, टू टर्न गोल्स इनटू रियलिटी वन मस्ट टेक कंसिस्टेंट एंड मैसिव एक्शन। श्याम ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि पहले तो वो अपने सपनों के बारे में सोचता ही नहीं था, और जब सोचता भी था तो उन्हें पाने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। वो बस प्लान बनाता, लेकिन उस पर अमल करना भूल जाता। किताब में आगे लिखा था, हैविंग अ ग्रेट माइंडसेट इज नॉट इनफ, इट नीड्स टू बी पेयर्ड विद डिसिप्लिन्ड एक्शंस। ये लाइन जैसे उसकी आंखें खोलने के लिए काफी थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी सोच और मेरे एक्शंस में तालमेल है? जवाब था नहीं। वो अब तक सिर्फ सोचने और सपने देखने में फंसा हुआ था, लेकिन असली बदलाव के लिए मेहनत करना और सही दिशा में लगातार काम करना जरूरी था। श्याम ने अपने नोटबुक में लिखा, 1. मुझे अपने गोल्स को डिफाइन करना है। 2. उन गोल्स को पाने के लिए हर दिन एक्शन लेना है। 3. मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने गोल्स को पूरा न कर लूं। उसने आगे पढ़ा कि बी पेशेंट इन योर लॉन्ग टर्म विजन while remaining proactive and urgent in your daily tasks। ये लाइन उसे बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि वो अक्सर लंबी अवधि के सपनों को सोचकर हतोत्साहित हो जाता था। उसे लगता था कि वो सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि लंबी अवधि के सपने देखने चाहिए, लेकिन उनके लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसने एक छोटा सा एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने अपनी नोटबुक के अगले पेज पर अपने 3 बड़े गोल्स लिखे। 1. अगले 1 साल में अपनी इनकम डबल करना। 2. अपनी पर्सनल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन और लीडरशिप को बेहतर बनाना। 3. अपना खुद का साइड बिजनेस शुरू करना। श्याम ने फिर इन बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में बांटा, जैसे रोज 1 घंटा नई स्किल सीखने के लिए, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ना, हर दिन 5 लोगों से नेटवर्क बनाना। किताब में एक बात और लिखी थी जिसने श्याम को बहुत प्रेरित किया, सफलता के लिए दोनों रणनीतिक योजना और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। उसने महसूस किया कि सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उसे अपने प्लान को तुरंत एक्शन में बदलने की जरूरत है। श्याम ने उसी दिन से शुरुआत कर दी। उसने खुद से वादा किया कि वो अब टाल मटोल नहीं करेगा। उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। सुबह जल्दी उठकर उसने सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग शुरू की। उसने अपने 3 मुख्य टास्क तय किए जिन्हें हर हाल में पूरा करना था। पहला टास्क था अपने ऑफिस के काम को नए तरीके से करना। श्याम ने सोचा कि अगर उसे अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसे अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। उसने ऑफिस में एक्स्ट्रा काम लेना शुरू किया। उसने अपने कलीग्स के साथ टीम वर्क में सुधार किया और नए आइडियाज देने शुरू किए। दूसरा टास्क था
अपनी पर्सनल स्किल्स पर काम करना। उसने एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन कोर्स में एनरोल कर लिया। हर रात वो 1 घंटा इस पर काम करता और नए तरीके सीखता। तीसरा टास्क था नेटवर्किंग। श्याम को समझ में आ गया था कि बड़े सपने अकेले पूरे नहीं होते। उसे उन लोगों से सीखना होगा जो पहले से सफल हैं। उसने सोशल मीडिया पर उन लोगों को फॉलो करना शुरू किया जो उसके फील्ड में एक्सपर्ट थे। धीरे धीरे उसने उनसे कनेक्ट करना शुरू किया। श्याम को शुरू में ये सब कुछ मुश्किल लगा। कई बार वो थक जाता तो कई बार उसका मन करता कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन किताब की एक लाइन उसे हमेशा याद रहती। सुसंगत बड़े पैमाने की कार्रवाई ड्रीम्स और रियलिटी के बीच पुल है। वो खुद को याद दिलाता कि हर छोटी कोशिश उसे उसके बड़े गोल्स के करीब ले जा रही है। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, श्याम, मैंने तुम्हारे काम में बड़ा बदलाव देखा है। तुम अब ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हो और तुम्हारा प्रदर्शन हर दिन बेहतर हो रहा है। श्याम के लिए ये एक बड़ा मोमेंट था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। इसके अलावा श्याम ने अपनी पर्सनल स्किल्स पर भी बड़ा सुधार किया। उसने अपने दोस्तों और कलीग्स से फीडबैक लेना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसका नया माइंडसेट और लगातार एक्शन उसे उस इंसान में बदल रहा है जो वो बनना चाहता था। एक और बड़ा बदलाव श्याम ने महसूस किया। उसकी पेशेंस लेवल बढ़ गई थी। पहले वो तुरंत रिजल्ट्स चाहता था, लेकिन अब उसने सीखा कि बड़े सपने धीरे धीरे ही पूरे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो धीमा हो जाए। उसने अपनी एनर्जी और फोकस को हर दिन के टास्क्स पर लगाया। श्याम ने अपनी नोटबुक में लिखा, हर दिन छोटे छोटे एक्शंस बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। उसने महसूस किया कि जब वो कंसिस्टेंट रहता है तो चीज़ें अपने आप उसके फेवर में होने लगती हैं। अब श्याम की ज़िंदगी एक नई दिशा में जा रही थी। उसने महसूस किया कि उसका बड़ा सपना धीरे धीरे आकार ले रहा है, लेकिन उसे पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी किताब के और भी लेसन्स बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि वो इस सफ़र को पूरा करेगा और अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी कहानी बनाएगा जो दूसरों को भी प्रेरित कर सके। किताब का अगला चैप्टर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने पन्ना पलटा और पढ़ने लगा। श्याम ने अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत से बदलाव किए थे। अब तक उसने माइंडसेट को लेकर कई बड़ी चीज़ें सीखी थीं और एक्शन लेना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो अपनी सुबह की दिनचर्या को लेकर और भी सजग हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो अपनी सुबह को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके तो पूरे दिन की ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और फिर एक दिन उसने किताब के अगले चैप्टर में पढ़ा, डेली रूटीन्स मैटर, द सेवर्स मेथड। श्याम ने सोचा, क्या एक दिन की अच्छी शुरुआत सच में मेरी जिंदगी को बदल सकती है? किताब में गादवी ने बताया था कि सेवर्स मेथड से दिन की शुरुआत करना जरूरी है। इस मेथड का मतलब था S साइलेंस मौन, A एफर्मेशंस सकारात्मक पुष्टि, V विजुअलाइजेशन कल्पना, E एक्सरसाइज व्यायाम, R रीडिंग पढ़ाई, S स्क्राइबिंग लेखन। श्याम ने सोचा, यह तो एक पूरा पैकेज है। अगर इसे सही तरीके से फॉलो किया जाए तो सच में मेरी लाइफ बदल सकती है। उसने किताब के पन्नों को पलटते हुए और गहरे ध्यान से पढ़ा कि गादवी ने इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया था। किताब में लिखा था कि एक अच्छा दिन शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम था साइलेंस। गादवी ने बताया कि किसी भी दिन की शुरुआत में खुद को शांति देना, यानी मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, न सिर्फ मस्तिष्क को शांत करता है बल्कि यह आपको अपने विचारों पर काबू पाने और नकारात्मकता से दूर रहने में मदद करता है। श्याम ने सोचा, यह सच है, मैं हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता हूँ और दिन का सबसे पहला हिस्सा ही अगर शांत होकर बिताया जाए तो बाकी दिन में जो तनाव होता है वो कम हो सकता है। श्याम ने अगले कुछ दिनों तक सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कभी भी ये रूटीन नहीं था, लेकिन जब उसने खुद को शांत करना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि यह उसके दिमाग को स्पष्टता देता है और वो पूरे दिन ज़्यादा फोकस्ड रहता है। इसके बाद आया एफर्मेशंस। गादवी ने कहा था कि अपने आप से सकारात्मक बातें कहना
और खुद को प्रेरित करना जरूरी है। श्याम ने सोचा, अगर मैं हर दिन खुद से कहूं कि मैं काबिल हूं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसने कुछ सकारात्मक वाक्य बनाए, जैसे 1. मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता हूं। 2. मेरे पास सभी संसाधन हैं जो मुझे अपनी सफलता तक ले जाएंगे। 3. हर दिन मैं अपनी मंजिल के और करीब पहुंचता हूं। श्याम ने रोजाना इन वाक्यों को खुद से बोलने की आदत डाली और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसका माइंडसेट और सोच पहले से कहीं ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी। अगला स्टेप था विजुअलाइजेशन। गादवी ने इस बारे में भी गहरी बातें लिखी थीं। वो बताते हैं कि अपने गोल्स को हासिल होते हुए मानसिक रूप से देखना और उसे महसूस करना बेहद महत्वपूर्ण है। श्याम ने इस पर ध्यान दिया। अगर मैं अपना गोल सामने रखूं और उसे पूरे तरीके से देखूं, तो मेरा मन उसे सच मानने लगेगा। हर सुबह जब श्याम मेडिटेशन से बाहर आता, तो वह अपनी आंखें बंद करता और सोचता कि वो अपने गोल्स को कैसे हासिल कर रहा है। उसे अपने साइड बिजनेस को बढ़ता हुआ, अपने ऑफिस में प्रमोशन प्राप्त करते हुए और अपनी व्यक्तिगत स्किल्स में सुधार महसूस होता। श्याम ने पाया कि जब वह इसे दिन में बार बार कल्पना करता, तो उसके अंदर की प्रेरणा और जुनून और भी बढ़ जाता। अब बात आई एक्सरसाइज की। गादवी ने यह बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। श्याम पहले से ही कुछ बहुत व्यायाम करता था, लेकिन अब उसने अपनी एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बना लिया। वह हर सुबह दौड़ने या योग करने के लिए समय निकालता। उसने महसूस किया कि व्यायाम से न सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहता है, बल्कि मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। उसकी सुबह की शुरुआत एक शानदार एनर्जी के साथ होती, जो उसे पूरे दिन सक्रिय और फोकस्ड बनाए रखती। श्याम को गादवी की बातों का असर तब और साफ दिखाई दिया जब उसने अपनी पढ़ाई की आदत में भी सुधार किया। रीडिंग का महत्व गादवी ने कई बार बताया था। किताब में लिखा था कि सफल लोग हमेशा खुद को विकसित करने के लिए कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। श्याम ने रोजाना 30 मिनट किताबें पढ़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी लाइब्रेरी में कुछ प्रेरणादायक और आत्मविकास से जुड़ी किताबें रखी। शुरुआत में उसे लगा कि इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए वक्त निकाल पाना मुश्किल होगा, लेकिन उसने इस रूटीन को अपनाया और रोजाना पढ़ने का समय रखा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि पढ़ाई से उसकी सोच और मानसिकता कितनी बदल सकती है। अंतिम स्टेप था स्क्राइबिंग, यानी लिखना। गादवी ने बताया कि अपनी सोच और अनुभवों को लिखना न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि यह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में भी मदद करता है। श्याम ने इस आदत को भी अपनाया। वह हर रात अपने दिन के बारे में लिखता, अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारता। इसे करने से उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती और वह आत्मविश्लेषण कर पाता। कुछ ही दिनों में श्याम ने महसूस किया कि इन 6 आदतों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। सुबह की शांति से लेकर रात तक के विचारों के लेखन तक, ये सभी चीजें उसकी मानसिक स्थिति और कार्यक्षमता में सुधार कर रही थीं। अब उसे हर काम में मजा आने लगा था और वो पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड था। अब शाम का दिन इस रूटीन से शुरू होता और उसकी जिंदगी में हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस होती। वह जानता था कि ये छोटी छोटी आदतें उसे अपनी बड़ी सफलता तक ले जाएंगी, लेकिन उसे अब ये भी पता था कि यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह साधारण लेकिन प्रभावी तरीके थे जो उसे खुद पर विश्वास दिला रहे थे और उसे अपनी मंजिल के और करीब ले जा रहे थे। श्याम ने अपनी नोटबुक में एक नई लाइन लिखी, हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। उसने फिर से किताब का पन्ना पलटा और अगले चैप्टर की ओर बढ़ा, यह जानते हुए कि ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उसकी मानसिक स्थिति, कार्यक्षमता और फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन एक दिन उसने किताब में पढ़ा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, और उसके बाद उसने महसूस किया कि शायद यह बदलाव सिर्फ शुरुआत है। गादवी ने इस लेसन में जोर दिया था कि खुद में निवेश करना कितना जरूरी है। उन्होंने लिखा था, कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट इज क्रूशल। श्याम ने सोचा, क्या मैं अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं खुद को लगातार बेहतर बना रहा हूँ? उसे यह एहसास हुआ
कि अब तक उसने अपनी जिंदगी में बहुत से बदलाव किए हैं, लेकिन अब उसे खुद में और भी अधिक निवेश करने की जरूरत थी ताकि वह अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। किताब में गादवी ने बताया था कि जीवन में निरंतर सुधार बहुत जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल एक्विजिशन की प्रक्रिया हमें कभी नहीं रुकनी चाहिए। गादवी ने उदाहरण दिया था कि जो लोग नई स्किल्स सीखने में रुचि नहीं रखते वे समय के साथ पिछड़ जाते हैं। उनके लिए एक दिन वो समय आता है जब वे अपनी पुरानी आदतों और सोच से बाहर नहीं निकल पाते और नतीजा ये होता है कि वे समय के साथ अप्रासंगिक हो जाते हैं। श्याम ने इस बात को समझा और अपने मन में ठान लिया कि अब वो सिर्फ अपने अनुभव और ज्ञान पर निर्भर नहीं रहेगा। उसे अपनी स्किल्स को निरंतर बेहतर करना होगा ताकि वह कभी भी पीछे न पड़े। उसने सोचा, मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे वो ऑफिस का काम हो या अपना साइड बिजनेस, मुझे अपनी स्किल्स पर ध्यान देना होगा और उन्हें नया करना होगा। श्याम ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई की आदत को और मजबूत किया। अब उसने सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी सोचना शुरू किया। उसे समझ में आया कि इंटरनेट पर आजकल हर चीज सीखने के लिए उपलब्ध है। उसने डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और लीडरशिप स्किल्स जैसे कोर्सेज को शुरू किया। शुरुआत में उसे ये कुछ कठिन लगा क्योंकि उसका ध्यान पहले सिर्फ एक ही काम पर था, लेकिन उसने खुद को यह समझाया कि जब तक वह खुद को बेहतर नहीं बनाएगा वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। श्याम ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुद को सुधारने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मुझे अपने गोल्स को पाने हैं तो मुझे अपने शरीर और मानसिक स्थिति पर भी काम करना होगा। इस सोच के तहत उसने अपने फिटनेस रूटीन में बदलाव किया। पहले वह सिर्फ दौड़ने जाता था, लेकिन अब उसने वजन उठाने, योगा और स्ट्रेचिंग जैसी चीजें भी शामिल कर दी थीं। शरीर में न सिर्फ बदलाव आ रहा था बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी और बेहतर हो रही थी। गादवी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, Those who fail to develop new skills risk becoming obsolete। यह लाइन श्याम को गहरी लगी। उसने सोचा, क्या मैं भी कभी अप्रासंगिक हो सकता हूँ? अगर मैं अपनी स्किल्स पर काम नहीं करता तो क्या मुझे भी अपनी नौकरी, अपना बिजनेस या अपनी पर्सनल लाइफ में वही पुरानी जद्दोजहद झेलनी पड़ेगी? यह विचार उसे डराने वाला था और उसी पल उसने फैसला किया कि अब उसे और कुछ नहीं, सिर्फ अपने खुद के विकास में ही निवेश करना है। अब श्याम ने अपने समय को और भी अधिक सही दिशा में लगाना शुरू किया। उसने एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट हर दिन खुद को सीखने के लिए तय किया। हर दिन कुछ नया सीखना उसका मिशन बन गया। ऑफिस में भी उसने जो नई जानकारी हासिल की थी उसे अपने काम में शामिल किया। उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही थी। उसका काम पहले से ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात श्याम ने यह सीखी कि यह निवेश सिर्फ मटेरियल चीजों में नहीं बल्कि अपने समय, ऊर्जा और ध्यान में भी होना चाहिए। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगा रहा हूं? उस दिन से उसने सोचा कि वह जो भी काम करेगा वह पूरी तरह से खुद को उसमें लगा कर करेगा ताकि उसका हर पल उसके लक्ष्यों की तरफ एक कदम और बढ़ सके। गादवी ने अपनी किताब में यह भी लिखा था कि इस प्रकार का निवेश न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया था कि लगातार नई स्किल्स और नॉलेज हासिल करने से आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, जिससे आप न सिर्फ अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं बल्कि नए अवसरों की खोज भी कर सकते हैं। श्याम ने यह देखा कि उसकी नई नई सीखी हुई स्किल्स उसे ऑफिस में भी मदद कर रही थी। उसके बॉस ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, श्याम, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है। तुम बहुत जल्दी नई चीज़ों को सीखते हो और उन्हें लागू भी करते हो। श्याम को यह सुनकर बेहद खुशी हुई क्योंकि यह उसके मेहनत और आत्मनिवेश का परिणाम था। अब श्याम ने यह भी सोचना शुरू किया कि खुद को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना और कोर्सेज करना ही काफ़ी नहीं है। उसे अपने अनुभवों से भी सीखने की ज़रूरत थी। उसने तय किया कि वह जिन लोगों से मिलता है उनसे कुछ न कुछ ज़रूर सीखेगा। उसने अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को भी बेहतर करने की ठानी। वह अब अपने संपर्कों से सीधा संवाद करता, उनकी राय लेता
और उनकी सलाह से अपनी दिशा तय करता। श्याम को इस बात का पूरा एहसास हुआ कि इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं होता, बल्कि यह अपने समय और मेहनत को सही दिशा में लगाना होता है। यही वो चीज़ थी जो उसे अपनी सफलता के सबसे करीब ले जा रही थी। अब उसका विश्वास मजबूत था कि अगर वह खुद में निवेश करता रहेगा तो वह अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पा सकेगा जो उसने कभी सोचा था। श्याम ने अपनी नोटबुक में लिखा, जो खुद में निवेश करता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।